Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today, we are going to discuss parts of sentence. Of course, past part of sentence. यानी कि आज हम लोग फिर से एक सेशन और यानी कि इस सेशन में हम लोग सेंटेंस के पार्ट यानी भाग पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने इसी पार्ट को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने नॉमिनेटिव प्रेडिकेट और एडजेक्टिव प्रेडिकेट है ना, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और उसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। ओके, तो ये इस सेशन का पार्ट ऑफ सेंटेंस का ये लास्ट सेशन है, जहां कि हम लोग जो एक दो पार्ट जो लास्ट सेशन में रह गया था, जैसे कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट है ना, ये अदर कॉम्प्लीमेंट्स में आते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट ये डिस्कस करना रह गया था। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, यानी कि इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज सेंटेंस में या ग्रामर में किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था। जो भी लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं सेशंस को देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस सेशन में जाकर इन दोनों टॉपिक को समझ सकते हैं, जो कि मेरे वीडियोस के लिंक में है। वो सारे एक वीडियो का है, एक ग्रुप में है, वहां आप जाके इसको देख सकते हैं। ओके, सो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ब के आधार पर जिसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, राइट, यानी सेंटेंस के पार्ट का ही एक हिस्सा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि आप इसको ध्यान से समझेंगे, एक वर्ड, फ्रेज या क्लाउज, ये तीनों ही हो सकते हैं। एक शब्द भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लाउज भी हो सकता है। दैट इज नेसेसरी, जो कि आवश्यक है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, जो कि बहुत ही आवश्यक है एक वर्ब के मीनिंग को, उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब वर्ब कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लाउज हो सकता है, जो कि वर्ब के बाद आता है और वर्ब के मीनिंग को, जो अधूरा है, उसको पूरा करने के काम करते हैं, यानी कि काम में आते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? वर्ड, फ्रेज और क्लाउज की। ओके, अब इसे हम लोग क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर एक्शन वर्ब। इसको दो तरीके से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एक्शन वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर लिंकिंग वर्ब। ओके, एक्शन वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है, लिखा है, ताकि आपको ज्यादा ट्रांजिटिव वर्ब को, मैंने प्रीवियस सेशन में भी इसको डिस्कस किया है। ट्रांजिटिव वर्ब अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई लाफ, मैं हंसता हूं, दे स्माइल, दे स्माइल, वे लोग मुस्कुराते हैं, ठीक है, दे फाइट, वे लड़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है अक्सर अपने बाद क्या एक ऑब्जेक्ट लेता है ना, जिसको कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब कि डिवाइड करते हैं। तो मैं उस पर अभी पूरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको पहले ही अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लर्नर्स ने नहीं देखा, वो मैं प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट एग्जांपल लिया है, दे एंजॉय द पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है, चलो थोड़ा मुझे बताना ही पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी हम कोई आता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का नियम, चलो मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया जाता है, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन पूछता है या दो क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन सा क्वेश्चन? व्हाट या हुम का,
यानी कि जब इन दोनों को वर्ब के यूज करने के बाद जब ये क्वेश्चन उठे व्हाट और whom, और इसका जवाब जो दे इन दोनों क्वेश्चन का, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। दे एंजॉयड व्हाट, यहां पे क्वेश्चन आ गया क्या? दे एंजॉयड व्हाट? द पार्टी। तो पार्टी यहां पे क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट भी हुआ, यानी कि वर्ब को भी एक्सप्लेन कर रहा है ना, और दे को भी कर रहा है। यानी कि आप यहां कह सकते हैं, यहां वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक ही हैं। वर्ब को जो मॉडिफाई करे या सब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करे, दोनों एक ही हैं। वर्ब कॉम्प्लीमेंट को आप एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी समझ सकते हैं, है ना, और एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, जनरली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मेरे यहां मतलब हुआ। ओके, अब यहां पे देखते हैं, दे एंजॉय व्हाट? द पार्टी। पार्टी यहां पे क्या है? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका? इस वर्ब का, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है क्या? व्हाट, है ना, तो वर्ड के अर्थ को कौन पूरा कर रहा है? द पार्टी। दे एंजॉय, उन्होंने एंजॉय किया क्या? क्वेश्चन आ रहा है क्या? द पार्टी। तो पार्टी क्या है? इस एंजॉयड को पूरा करने, इसके मीनिंग जो अधूरा है एंजॉयड का, उसको पूरा करने के लिए आया है द पार्टी। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, दे एंजॉय द पार्टी। पार्टी किसने एंजॉय किया? उन लोगों ने। ठीक है। अनाया एट अ पीस ऑफ ब्रेड। अनाया ने क्या है? एक ब्रेड का पीस खाया, है ना, एक टुकड़ा जिसको कहते हैं। तो एट व्हाट, यहां भी क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, क्या खाया? अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये जो अ पीस ऑफ ब्रेड जो है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या? एक फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक वर्ड हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो ये कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में है? नाउन फ्रेज के रूप में। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, सी गेव द बुक, है ना, सी गेव द बुक। गेव व्हाट? फिर से क्वेश्चन आ रहा है व्हाट? द बुक। द बुक क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका? गिव का। जिस तरीके से यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे एंजॉय का हो गया द पार्टी, उसी तरीके से क्या हो गया? सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हम जैसे गिव का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो है यहाँ पे द बुक। तो यहाँ पे ये सारे जो है एक्शंस वर्ब रिक्वायर्स क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं दिया था, डेफिनेशन देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट फॉर एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब्स रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, है ना। एक्शन वर्ब, अच्छा हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो एक्शन वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ द पार्टी, अ पीस ऑफ ब्रेड और द बुक, ये सारे ही वर्ब के, यानी एंजॉयड के, एट के और गेव के क्या है? रिस्पेक्टिवली क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स और मैंने लिए हैं। आज एग्जांपल्स में मैंने ज्यादा ध्यान दिया है, राइट। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड। अब यहां पे देख लीजिए, रिटेन, हैव यहां पे क्या? हेल्पिंग वर्ब, रिटेन यहां पे मेन वर्ब है। ठीक है, यानी कि एक्शन वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब। रिटेन व्हाट? फिर से क्वेश्चन है, रिटेन व्हाट? तो क्या लिखा? अ लेटर। ठीक है, तो लेटर यहां पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम, है ना, हुम किसे लिखा? अच्छा, यहां पे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन किया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सिंपली हम लोग क्या है, यहां पे हुम का या हु का यूज करते हैं। किसे लिखा गया? हु और हुम। तो यहां किसे लिखा गया है? माय फ्रेंड को। तो माय फ्रेंड क्या है? यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पे? माय फ्रेंड क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका? रिटेन का। रिटेन यहां मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अ लेटर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माय फ्रेंड यहां पे क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे टीच यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब कह सकते हैं या तो ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। ओके, अब टीच क्या है? टीच व्हाट? इसके साथ भी क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट? द स्टूडेंट। नहीं, द स्टूडेंट तो व्हाट में नहीं आ सकता, स्टूडेंट को हुम में रखा जा सकता है। टीच हुम? द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और व्हाट? तो यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश। तो ये आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अनुसार, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है या एक्शन वर्ब में? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब,
व्हाट और whom दोनों पूछते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप whom को छोड़ेंगे और what को ही आप कंसीडर करेंगे। टीच व्हाट इंग्लिश और who और whom किसे द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, आई गेव हिम अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई गेव हिम पेन। गेव यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। गेव व्हाट, फिर से क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, अ पेन। अ पेन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom, हिम, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट यहाँ वर्ब कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, यहाँ क्या है, वर्ब अपने बाद एक कॉम्प्लीमेंट लेता है, या हिम या पेन, ये क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वर्ब को भी क्या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर होते, जरूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। मैंने यहाँ 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। इसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी किया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, राइट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है, ठीक। फिर भी देख लेते हैं क्योंकि हम लोग वर्ब की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और रीनेम इट, राइट। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से यानी कि प्रेडिकेट से कनेक्ट करना या उसको रीनेम करना, राइट, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। ठीक है, These words are called subject complement। देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसी चीज के लिए, इस वाले पार्ट को, कि इसको क्या हम लोग कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। ओके, मैंने एग्जांपल्स में इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिंकिंग वर्ब्स मैंने अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अद्विका मेड हर पेरेंट्स प्राउड। अब देखो अद्विका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। हर पेरेंट्स, मेड whom, क्वेश्चन आ रहा है whom, किसे, हर पेरेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्राउड, प्राउड क्या किया, किसे किया है यहाँ पे, प्राउड पेरेंट्स को। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। प्राउड का संबंध अद्विका से नहीं है, अद्विका के लिए नहीं आया है। प्राउड किसके लिए आया है, हर पेरेंट्स के लिए। अद्विका ने अपने पेरेंट्स को यानी अपने माता पिता को क्या है, प्राउड किया, यानी कि गर्वान्वित महसूस कराया। ठीक है, तो प्राउड यहाँ पे किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। द जज फाउंड हिम गिल्टी। जज क्या है, फाउंड यहाँ पे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, फाउंड हिम गिल्टी। यहाँ पे गिल्टी कौन है, यानी कि एडजेक्टिव है। ठीक है, प्राउड भी यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि किसके लिए आता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देना, उसकी विशेषता बतलाना। तो जज ने किसे गिल्टी पाया, दोषी किसे पाया, हिम को, ना कि जज को। जज अपने आप को गिल्टी कैसे पा सकता है, वो कैसे गिल्टी साबित कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए ही आया है क्या, ये गिल्टी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट इज क्लियर। आई वॉन्ट टू मेक हर अ डॉक्टर। I want to make her a doctor। मैं उसे एक डॉक्टर बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे हर अ डॉक्टर यानी कि हर ही क्या है, डॉक्टर है, यानी कि किसे डॉक्टर बनना है, हर को, और हर क्या बनेगी, डॉक्टर। उसी तरीके से हिम क्या है, गिल्टी, और गिल्टी कौन है, हिम। उस तरीके से हर पेरेंट्स प्राउड है, और प्राउड कौन है, हर पेरेंट्स। तो ये सारे यहाँ पे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए, यानी कि हर यहाँ पे डॉक्टर कौन बनेगा, हर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये एक फ्रेज है, ए डॉक्टर, जहां पे भी एक वर्ड से अधिक दो वर्ड आते हैं तो वो फ्रेज के गिनती में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, अ डॉक्टर एक फ्रेज है। ठीक है, द ज्यूरी अनाउंस्ड हर विनर। अब देखो, द ज्यूरी अनाउंस्ड हर विनर। अब विनर यहाँ पे क्या है, विनर का मतलब विजेता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये विनर किसके लिए आया है, ज्यूरी के लिए नहीं आया, हर के लिए आया है। हर यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइसक्रीम टेस्ट डिलीशियस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेस्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब है। डिलीशियस यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम है ना, और ये डिलीशियस किसके लिए आया है, इस आइसक्रीम के लिए आया है। तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए। तो
तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट के लिए आया है, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हालांकि ये एडजेक्टिव है। महात्मा गांधी वॉज फ्रीडम फाइटर, ठीक है। अब फ्रीडम फाइटर कौन है, महात्मा गांधी, है ना, और ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है, क्योंकि दो वर्ड है यहाँ, फ्रीडम फाइटर, ये कंपाउंड नाउन के गिनती में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी कहा जाए, महात्मा गांधी को फ्रीडम फाइटर कहा जाए या फ्रीडम फाइटर को महात्मा गांधी कहा जाए, दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा है, लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और रीनेम इट। तो यह रीनेम किया जा रहा है, गांधी जी को ही फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है या फ्रीडम फाइटर को गांधी जी कहा जा रहा है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज कॉल्ड बापू। ये देखिए, उन्हें बापू कहा जाता है, तो बापू किसे कहा जाता है, ही को, या महात्मा गांधी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी को ही बापू कहा जाता है, और बापू किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को, या महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ सब टाइप्स के यहाँ पे एग्जांपल्स को रखा है नीचे। इसमें पहले हम लोगों ने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये जो 2-3 सेंटेंसेस है वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को है। आगे देखते हैं, दे बिल्ड ए लार्ज बिल्डिंग, तो यहाँ पे बिल्ड नहीं, मैं बिल्ड कर देता हूं इसको, दे बिल्ड ए लार्ज बिल्डिंग, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बिल्ड भी हो सकता था लेकिन उन्होंने बिल्ड यहाँ पे किया। दे बिल्ड ए लार्ज बिल्डिंग, दे बिल्ड व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्ड व्हाट, बिल्ड व्हाट, अ लार्ज बिल्डिंग। तो ये लार्ज बिल्डिंग जो है ना, ये क्या है, एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज की तरह की यूज हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो है इस बिल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो है अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, इस बिल्ड का ऑब्जेक्ट है, जो कि किस रूप में आया है, एक फ्रेज के रूप में आया है। अच्छा, यहाँ सिंपली ये ऐसा भी हो सकता था, मैं समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, दे बिल्ड बिल्डिंग, द बिल्ड फ्लोर, है ना, द बिल्ड व्हाट, हाउस, तब यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक नाउन होता है, लेकिन अ लार्ज बिल्डिंग, अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, ये कंपाउंड है, यानी कि बिल्डिंग नाउन है, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, ए क्या है, डिटरमिनर है, इन सब ने मिलकर क्या है, एक नाउन फ्रेज को फॉर्म किया है। तो बिल्ड का एक ऑब्जेक्टिव केस है जो किस रूप में है, नाउन फ्रेज में है। ओके, दे लव ड्राइंग, अब देखो ड्राइंग जो जेरेंड, यहां पे जेरेंड के रूप में आया है, तो यहां पे ड्राइंग क्या है, ये कोई वर्ब नहीं है, हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ या पॉजिटिव वर्ब के साथ, जनरली कुछ केसेस में उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। दे लव ड्राइंग, यानी कि उन्हें पिक्चर बनाना अच्छा लगता है, पसंद करते हैं वे लोग, ठीक। तो यहाँ पे जेरेंड के रूप में है, हालांकि एक लव का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग क्या है, इस लव का ऑब्जेक्ट है। लव व्हाट, एक क्वेश्चन आएगा, द लव व्हाट, ड्राइंग, डांसिंग, सॉरी, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, तो लव के बाद इस तरीके के वर्ब जेरेंड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, ही स्टार्टेड टू थिंक, अब यहां पे देखिए ये इंफिनिटिव है, ये क्या है, इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है, स्टार्ट के बाद ये क्या एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, स्टार्ट व्हाट, ही स्टार्टेड टू थिंक, ही स्टार्टेड थिंकिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, टू थिंक की जगह पे क्या है, थिंकिंग का भी यूज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेरेंड का भी यूज हो सकता है और इन्फिनिटिव का भी, और ये दोनों ही क्या है, इस स्टार्ट के इस वर्ब के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, ये सीधा क्या है, स्टार्ट के एक ऑब्जेक्ट के रूप में। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा सकता है हु थिंक ही, यानी थिंक किसके कॉम्प्लीमेंट में है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि लिंक कर रहा है, तो थिंक किसके लिए आ रहा है, ही के लिए। ड्राइंग कौन कर रहा है, दे ही क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों को, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन एंजॉयड डांसिंग इन द पार्टी, जॉन ने एंजॉय किया पार्टी में डांस करना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डांसिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, V+ING, ठीक है, ये जेरेंड है। इन द पार्टी, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन भी क्या है, अपने वाले ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये देखो द पार्टी क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट है यहां से लेके यहां तक। ओके,
आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, तो ये अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, जब फ्रेज यूज हुआ है, अगर मैं यहां से यहां तक पूरे को कनेक्ट कर दूं तो ये फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज की एंजॉयड व्हाट। वर्ड का जवाब अक्सर अब क्या है, नाउन प्रोनाउन या कोई फ्रेज कोई वर्ड ही दे सकता है, ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ये वाला जो पार्ट है व्हाट यू आर थिंकिंग, ये अपने आप में क्या है, क्लाउज है, ये एक नाउन क्लाउज है। क्यों? नो का जवाब आई नो व्हाट, मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं, या क्वेश्चन आएगा क्या, व्हाट, क्या जानता हूं भाई, आई नो, मैं इसी को ले लेता हूं, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मैं जानता हूं जो तुम सोच रहे हो। यानी कि ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है, ये नाउन क्लॉज के एज अ ऑब्जेक्ट आया है, किसका, इस नो का, इस नो का ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्ट किसका है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट से इन नो का क्या है, ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये है किस रूप में, एक क्लाउज के रूप में। क्लाउज होने के लिए शर्त क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फिनाइट वर्ब, है ना। तो शर्त ये पूरा कर रहा है, देखिए यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है और एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पे थिंकिंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है और थिंकिंग इसका मेन वर्ब है, ओके। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये क्या है, नो का ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, व्हाट यू आर थिंकिंग, और ये क्या है, क्लाउज है, नॉन क्लाउज है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, अंकिता होप्स दैट हर डॉटर्स विल बिकम डॉक्टर्स, ओके। अब यहां पे देखो होप्स, ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। दैट से लेके, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, यहां भी और यहां भी, वर्ड यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन और दैट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो दैट से लेके ये वाला पार्ट यहां तक एज अ नाउन क्लाउज हुआ है, जो कि इस होप का क्या है, ऑब्जेक्ट है। होप्स व्हाट, अंकिता आशा करती है, क्या आशा करती है, कि हर डॉटर्स विल बिकम डॉक्टर, कि उसकी बेटियां क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी। तो ये जो है इसके मीनिंग को होप्स व्हाट को कौन कंप्लीट कर रहा है, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक, जो कि एक नाउन क्लाउज है, ठीक है, जो कि क्या है, नाउन क्लाउज के रूप में आया है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था एक फ्रेज के रूप में, ठीक है, ये भी एक फ्रेज के रूप में था, और ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया, एक नाउन क्लाउज के रूप में, ओके। आई होप इट इज क्लियर। एक दो सेंटेंसेस और हैं, लेट्स सी। द रियलिटी इज दैट सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो रियलिटी देखो, रियलिटी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट उसको रिप्लेस करे या रिनेम करे, या उसके बारे में जानकारी दे, ठीक है, रिप्लेस करे या रिनेम करे, ठीक है, या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, यही कॉम्प्लीमेंट का काम है। अब देखो सिचुएशन, द रियलिटी इज लिंकिंग वर्ब, व्हाट, क्या रियलिटी है, आप देख सकते हैं दैट से लेके यहां तक, कंट्रोल तक, दैट सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल से बाहर है। तो ये रियलिटी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। रियलिटी है, लेकिन क्या है रियलिटी, कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अद्विक said what, that he would become a scientist, okay, अद्विक said that he would become a scientist। अब यहां पे देखिए, ये अद्विक क्या है, ये सब्जेक्ट है, said यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, V2 में है, ठीक है, और said what, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा क्या, what, क्या कहा अद्विक ने, said what। अब ये वाला पार्ट दैट से लेके साइंटिस्ट तक, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, सेड का, है ना। इस सेड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये किस रूप में आया है, ये एक नाउन क्लाउज के रूप में आया है, जो कि एक क्या है, इस सेड का, इस मेन वर्ब के बाद आकर जुड़कर इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि जो अधूरा था, अभी मैंने क्या कहा था, ट्रांजिटिव वर्ब अक्सर अपने बारे का ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है। तो ये क्या है, क्लॉज, राइट। तो यहाँ पे
सेड ने क्या है, सेड से क्या है, अरविक सेड, अरविक ने कहा, क्या कहा, दैट ही वुड बिकम अ साइंटिस्ट। ओके, तो इस वर्ब का ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्लाउज क्या है, मीनिंग कंप्लीट कर रहा है इसके साथ जुड़कर। ओके, आई होप कि मैंने आज ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने एग्जाम्पल्स रखे हैं जो कि कंप्लीट हुआ है और मैंने सबको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई इन नो टाइम, आई वांट टू से। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियोज और सेशन, प्लीज सब्सक्राइब, hit the icon bell and share my videos as much as possible. ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ। नमस्कार।